हेलो व्यूअर्स, पूरा वीडियो देखने से पहले मैं एक बात साफ साफ कर देना चाहता हूँ कि सेपरेट सप्लीमेंट्री का जो रूल है 2019 में जो हुआ था वो एक बार देख लीजिए। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप 7 and 8 सेमेस्टर जो है ए कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 पेपर्स एज वेल एज 3 years। अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो 5th and 6th सेमेस्टर मिला के मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं। और यहाँ पे एमसीए एंड एमबीए मिला के पाँचवा छठवा जो सेमेस्टर है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मिला के यहाँ पे मैक्सिमम 4 पेपर्स इसमें बैठ सकते हैं। बाकी का जो है सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैं पूरा डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। पहले माफ़ी चाह लेता हूँ, मेरा वॉइस थोड़ा ख़राब हो अभी आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आई हैव ओवरफ्लडेड विद द क्वेरीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट स्पेशल सप्लीमेंट्री एज वेल एज दो स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं लेकिन बैकलॉग है किसी ना किसी सेमेस्टर में, या तो इवन में या फिर ऑड में। पूछे हैं मेथड क्या होगा, मोड क्या होगा, टाइम क्या होगा, यानी कि कब तक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, और क्या तरीका होगा। और इसके अलावा रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोग अभी 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर इसमें पढ़ रहे हैं या फिर 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या तो फिर 9th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का रेगुलर एग्ज़ाम एज वेल एज़ उन लोगों का अगर इवन सेमेस्टर में या फिर किसी भी ऑड सेमेस्टर में बैकलॉग है तो उसके बारे में क्या होगा, आज ये सारा खुलासा करने वाला हूँ मैं एक ही वीडियो पे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन्नाथ यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल का क्वेश्चन जो यानी कि सवाल जो है उसका आंसर देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी पास आउट्स, यानी कि पास कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनका किसी भी इवन सेमेस्टर या तो फिर ऑड सेमेस्टर में बैकलॉग है, तो क्या किया जाएगा। देखिए, आप लोगों को मैं पहले एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये जो 29/9/2020 को जो नोटिस आया था फॉर्म फिलअप का, रेगुलर और बैकलॉग स्टूडेंट्स फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019-20 of all intermediate semester and special supplementary for final year students 2019 and 20, यानी कि स्पेशल सप्लीमेंट्री के बारे में यहाँ पे एक बात कहा गया था, ये सिर्फ इवेंट के लिए था। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर पॉइंट में सीधा साधा कहा गया था फॉर बैक पेपर्स and special supplementary candidates examination would be held after reopening of the colleges as per normal process. Admit card would be issued. Dates for back paper and special supplementary examination would be declared later based of the COVID-19 situation। तो साफ साफ ये इवन सेमेस्टर फॉर्म फिलअप, यानी कि हम लोग जानते हैं कि स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो होता है वो यूनिवर्सिटी में पहले जाके देना पड़ता था। और कोई फाइनल या स्टूडेंट हो उसका जो इवन सेमेस्टर का आखिरी जो टर्मेंट एग्जामिनेशन होता है उसके साथ उसके पिछला जो सेमेस्टर, सपोज़ आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका जो 8th सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर में अगर आपका कोई बैकलॉग आता है या तो फिर 7th सेमेस्टर में कोई बैकलॉग होता है तो फिर इस जो 2 सेमेस्टर है ये 2 सेमेस्टर का बैकलॉग पेपर मैक्सिमम 4 नंबर्स ईच आप यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम पहले देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो पहले फॉर्म फिलअप हुआ था वो सिर्फ इवेंट सेमेस्टर के लिए हुआ था। इसका मतलब अगर आपका समझ लीजिए 6th सेमेस्टर में किसी पेपर में बैकलॉग आने का चांस है या तो फिर
समझ लीजिए आपका 8 सेमेस्टर में किसी पेपर में बैकलॉग आने का चांस है, तो फिर आपको उसका फॉर्म फिलअप करने का जो है वो परमिशन दिया गया था, लेकिन ऑड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप करने का परमिशन नहीं दिया गया था। इसके साथ और एक नोटिस था, जो नोटिस फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये वाला जो नोटिस था, ये पीपीआर का नोटिस देखिए। इसका जो फेज़ 2 का जो रिज़ल्ट था 2/10/2020 में आया था कि फेज़ 2 पीपीआर यानी कि पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट निकल चुका था। और इसके चलते जिन लोगों का यानी कि ऑड सेमेस्टर, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और उसका यानी कि फाइनल सेम का और उसके पिछले जो सेमेस्टर था उसका अगर कोई भी बैक पेपर था सेमेस्टर में, तो अगर आप पीपीआर करने दिए थे और पीपीआर में आपका क्लियर हो गया, तो फिर आपको फुल मार्कशीट यानी कि जो क्लियर्ड मार्कशीट वो मिल जाता था। अभी बहुत सारे को जिन लोगों का क्लियर हो गया है उनको ये मार्कशीट मिल भी गया है, लेकिन अभी सवाल उठता है जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ ऑड सेमेस्टर का, उन लोगों का क्या होगा, और जिन लोगों का इवन सेमेस्टर में भी बैकलॉग है उन लोगों का क्या होगा। तो देखिए, इवन सेमेस्टर का जिन लोगों का बैकलॉग है वो लोग तो फॉर्म फिलअप ऑलरेडी कर ही चुके हैं स्पेशल सप्लीमेंट्री के लिए, लेकिन ऑड सेमेस्टर में अगर बैकलॉग था तो उसका तो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। तो इसके चलते ये कल के दिन को जो नोटिस आया उसमें देखिए, ये 26/11/2020 इसमें साफ साफ कहा गया है कि जिस कैंडिडेट यानी कि जिस कैंडिडेट का यानी कि आपका अगर बैकलॉग किसी सब्जेक्ट में होता है ऑड सेमेस्टर का, तो उसका आप अभी इनरोल करा सकते हैं। और इनरोल कराने के बाद इसका और एक नोटिफिकेशन आएगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे 7 तारीख तक दिसंबर का टाइम दिया गया है एनरोलमेंट के लिए। तो अगर आपका ऑड सेमेस्टर में बैकलॉग है तो 7 तारीख के अंदर आप एनरोलमेंट कर लीजिए। और एनरोलमेंट करने के बाद ये आपको फिर जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको सप्लीमेंट्री जो स्पेशल सप्लीमेंट्री का फिर से जो नोटिफिकेशन होगा उसमें बैठने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल अभी भी रिमेन है कि समझ लीजिए आप पास आउट स्टूडेंट है या फिर पास यानी कि लास्ट सेमेस्टर जो दिए थे उसमें आपका कोई ऑड सेमेस्टर में बैकलॉग पेपर है, यानी कि अगर आप से बीटेक कर रहे हो, आपका 8 पास सेमेस्टर जो है वो आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आपका जो 5वां सेमेस्टर है ऑड सेमेस्टर, उसमें अगर कोई बैकलॉग होता है तो वो वाला बैकलॉग जो ऑड सेमेस्टर का है, अभी उस ऑड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप करने यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट करने देगा कि नहीं, ये देखना है। अगर आप इनरोल करा पा रहे हैं तो बढ़िया है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का स्पेशल सप्लीमेंट्री रूल है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आप अगर आखिरी सेमेस्टर में है या फिर 8 सेमेस्टर में है तो फिर आपको सिर्फ 7th और 8th सेमेस्टर में स्पेशल सप्लीमेंट्री के लिए बैठना दिया जाता था। ये जो पिछला जो रूल था ये है। अभी कोविड-19 के चलते नया कोई रूल आएगा कि नहीं, या फिर आप लोगों का अगर 5th सेमेस्टर में बैकलॉग हो या फिर 3rd सेमेस्टर में बैकलॉग हो तो आप लोगों को बैठने दिया जाएगा कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी के आपका जो एनरोलमेंट है वो कर पा रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके बाद आप लोगों का और एक सवाल था कि एग्ज़ाम अगर समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और आप ऑप्ट सेमेस्टर का फॉर्म भी एनरोलमेंट किए, उसके बाद फॉर्म फिलअप किया, फिर स्पेशल सप्लीमेंट्री का अगर डेट आया तो डेट दिसंबर के यानी कि 3rd वीक से जनवरी के 1st वीक तक एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। और इसमें अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट ज़रूर निकल जाएगा। और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम होगा कोविड-19 सिचुएशन अगर कंट्रोल में हुआ तो फिर, लेकिन अगर कोविड-19 सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहा और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है
वो अगर परमिशन नहीं देते स्टूडेंट लोगों को यूनिवर्सिटी में आके एग्ज़ाम देने के लिए या फिर क्लास करने के लिए, तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो यूनिवर्सिटी तैयार है ऑलरेडी। ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लेंगे उसका पैटर्न अलग होगा। उसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा आप लोगों का, 1 मार्क्स का हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है। और वो फाइनली उसका जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बता देंगे। तो ये गया सप्लीमेंट्री जो था उन लोगों के लिए। अभी आते हैं जो लोग